हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो रोजगार विद अंकित पीडीएफ नोट्स में, जिसमें आज हमारा हिंदी में चल रहा है दोस्तों समास चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम। इसके पहले मैंने वर्णमाला पूरा पढ़ा दिया और मैंने संधि पढ़ा दिया। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, हिंदी प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ये दोस्तों, ये रोजगार विद अंकित जाना माना चैनल है। वहाँ से मैंने दोस्तों ये क्या है, पेड कोर्स परचेस किया था। तो मैंने सोचा जब मैंने तो पढ़ लिया, तो आप लोगों के लिए भी, जिन भी साथियों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पेड कोर्स खरीद पाएँ, तो उन सभी साथियों के लिए मैंने सोचा ये मुफ्त में क्या पीडीएफ यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिए दोस्तों। आप तो भी और मटेरियल चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल में आप मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने पेड कोर्स खरीदा था। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समास, आज हमारा चैप्टर है समास। समास में दोस्तों समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द है। समास क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द होता है, जैसे कि चंद्रमुखी और गगनचुंबी। तो ये दो शब्द हैं, सामसिक शब्द। समस्त दो पदों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समास विग्रह क्या होता है? सबसे पहले समझ लीजिए समास विग्रह क्या होता है। यहाँ पे लिखा है समास विग्रह। तो ये जो सामसिक पद को तोड़ना, जैसे मैंने लिखा था चंद्रमुखी, तो ये जो सामसिक पद को तोड़ना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। चंद्र अलग है और मुखी अलग है। चंद्र का भी अपने आप में एक अलग अर्थ बनता है और तो मुख का भी अपने आप में क्या है, एक अलग अर्थ बनता है। तो समास विग्रह ऐसे ही कहते हैं, सामसिक पद को तोड़ना। कहने का मतलब चंद्रमुखी था या फिर चंद्रमुख ले लो तो चंद्रमुख है, चंद्र को अलग कर दो, मुख को अलग कर दो, तो यह है समास विग्रह कहलाता है। पूर्व पद इसमें चंद्र हो गया और इसमें ये जो मुख है ये हमारा उत्तर पद हो गया, या फिर अंतिम पद भी कह सकते हैं। प्रधान किसे कहते हैं? ज़्यादा अर्थ, यानी कि जो मुख्य अर्थ रखने वाला होता है ना, चंद्रमुख। इसमें चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान। तो ये जो मुख है ये प्रधान है, यानी कि इसका मुख्य अर्थ क्या है? मुख को बता रहा है चंद्रमुख। तो गौड़ क्या होता है? कम अर्थ रखने वाला गौड़ होता है। तो यानी कि जो चंद्रमुख में जो मुख है ये तो प्रधान हो गया, और ये जो गौड़ है ये फिर क्या हो गया? ये चंद्र हो गया। अब समझते हैं हम समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर जो समास के प्रकार हैं ये दोस्तों चार होते हैं। कितने? चार होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, ये हमारे प्रधानता के आधार पर। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये हमारे प्रधानता के आधार पर है। कैसे? जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है हमेशा। तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? जैसे लिखा माता और पिता, माता और पिता। अब इनमें से दोनों पद प्रधान इसलिए होते हैं क्योंकि माता भी एक और पिता भी एक। माता पिता का जो भी शब्द हो जिसमें बराबर का अर्थ निकले, माता भी अपने आप में, पिता भी, दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माता भी इस प्रकार से हमारे इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुव्रीहि में क्या होता है? इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जो शब्द दिया होगा वो प्रधान नहीं होगा, तीसरे की पद की ओर इशारा करेगा और वही पद हमारा क्या होगा? इसमें प्रधान होगा। तो ये हमारे प्रधानता के आधार पर चार हमारे क्या है? समास के प्रकार होते हैं। और जो तत्पुरुष समास, इसमें जो उत्तर पद प्रधान था, ये इसमें जो कर्मधारय समास है और ये द्विगु समास है, इन दोनों में भी क्या है? इसमें उत्तर पद ही प्रधान है। इस वजह से अब ये तीन है ना, तीन में उत्तर पद प्रधान हो गया, और ये तीन है इसमें क्या हो गया? इसमें पूर्व पद प्रधान हो गया, इसमें दोनों पद प्रधान हो गया, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। तो प्रधानता के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, आपको बस इतना रखना है। और ये वैसे समास के 6 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार होते हैं टोटल। अव्ययी भाव समास समझ लेते हैं सबसे पहले। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास की जो पहचान क्या है? उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद का हो या प्रथम पद का हो, ठीक है। पूर्व पद छोटा परंतु ज़्यादा अर्थ वाला होगा। इसमें जो पूर्व पद होगा वो छोटा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थ वही रखेगा। समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आए तो भी हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो ये चार पहचान है, यानी कि ये सब आ जाए तो हमारा कहाँ क्या होगा? उसमें अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, कहीं भी अगर, अब हम आपको एक डेफिनेशन समझा देते हैं। कहीं भी प्रति आ जाए या फिर आ जाए, या फिर आपका
भर आ जाए या फिर आपका यथा आ जाए। ठीक है, ये 4 शब्द जहाँ भी मिल जाए ना उसमें हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें प्रतिदिन लगा, प्रतिदिन, आजन्म, आमरण, अनुकूल, अनुरूप, प्रतिकूल, रातों रात। अब देखो क्या कहा था मैंने कि समान अर्थ वाले 2 शब्द एक साथ, ये आ गए ना, समान अर्थ, रातों रात, अर्थ तो एक ही, रात का ही रात। उसके बाद पूर्व, और इसमें क्या कहा था, पूर्व पद छोटा होगा परंतु अर्थ ज़्यादा देगा, जैसे मैंने लिखा आजन्म। ठीक है, इसमें जो आ है ये हमारा पूर्व पद है, छोटा है लेकिन इसका अर्थ ज़्यादा है। हाथों हाथ, दिनों दिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव इत्यादि ऐसे शब्द होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे अव्ययी भाव समास। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अब आगे बात कर लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? द्विगु समास की पहचान है, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद संख्यावाची होगा, यानी कि जो पहले जो शब्द, जो पहला पद होगा उसमें संख्या का बोध होगा। जैसे कि समझ लेते हैं उदाहरण से, इसमें लिखा तिराया। तिराया में जो तिराया से क्या अर्थ निकल रहा है कि तिराया, 3 तो इसमें आ रहा है ना, तो ये पूर्व पद संख्यावाची होगा, तिराया 3 रहा। नवरात्रि, इसमें 9 का वर्णन हो रहा है। दोपहर, इसमें 2 निकल के आ रहा है। चतुर्भुज, इसमें 4 निकल के आ रहा है। दशानन, इसमें 10 का उच्चारण हो रहा है। पंचानन, सप्ताह, शताब्दी, तो इसमें कहीं ना कहीं संख्या आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे शताब्दी में ये 100 वर्ष की शताब्दी होती है। ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुज, दशानन में 10 आनन, पंचवटी में पंचवटी, पंजाब में 5 आम वाले क्षेत्र, सप्ताह में 7 दिनों का जो इकट्ठा रूप होता है उसे सप्ताह कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूर्व पद संख्यावाची है, तो इस प्रकार से वो क्या था, द्विगु समास। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह होता है ऐसा। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कौन कौन से शब्द आएंगे? यथा, या आएगा, या और अथवा लगाते हैं। और उसके बाद क्या है, ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, जैसे माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, ये जो माता पिता ये योजक चिन्ह आ गया बीच में, तो क्या होगा, ये हमारा द्वंद्व समास होगा। सुख दुख, इसमें योजक चिन्ह आ गया। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता बनेगा। विग्रह करने पर बनता है, इसमें लिखा ना, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कौन कौन से चिन्ह आएंगे, या फिर या आएगा, और आएगा, अथवा आएगा। तो रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी, बहन भाई, बहन और भाई, ये तो है हमारे कौन से द्वंद्व समास। लेकिन इनका ये जो विग्रह है, ये है हमारा विग्रह करने पर ये और लगता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। खरा खोटा, खरा या खोटा। ठीक है, लाभ हानि, लाभ या हानि, भला बुरा, भला अथवा बुरा। तो इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण थे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चौथा प्रकार है इसका, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें पहचान में देख लीजिए, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद दूसरे पद की इसमें विशेषता बताता है हमेशा। जो पहला पद होगा दूसरे पद, जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए नीलकमल, तो पहला पद कौन हो गया, नील, और दूसरा पद क्या हो गया, कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला पद होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेषण कहते हैं और उत्तर पद को हमेशा क्या है, विशेष कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे नीलकमल, तो उसमें पूर्व पद को क्या विशेषण कहेंगे, ये पूर्व पद ऐसे क्या कहेंगे, विशेषण, और उत्तर पद ऐसे क्या, उत्तर का मतलब बाद वाला, ऐसे कहेंगे विशेष। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, नीलकंठ, नीला, ये हमारी विशेषता ही तो है। नीला कंठ का मतलब होता है नीले कंठ वाला। नवमुख का मतलब नया युवक, नवयुवक का मतलब नया युवक। महावीर का मतलब महान वीर। कमल नयन का मतलब कमल के समान जिसके नयन हो। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली मृग नयनी होती है। अब बात कर लेते हैं कनकलता, कनक के समान लता हो जिसकी, उसे कहते हैं कनकलता। परमानंद कहते हैं परम आनंद। पीताम्बर कहते हैं पीता है, पीला है जो अंबर, उसे कहते हैं पीताम्बर। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय होती है, उसे कहते हैं प्राण प्रिय। अब जाते हैं बहुव्रीहि समास के ऊपर। बहुव्रीहि समास में क्या है, इसकी पहचान है कि दोनों पद अप्रधान हो गए। कहने का मतलब इसमें तीसरे पद की ओर इशारा करते हुए
जैसे कि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, इसमें लिखा भी है दोस्तों, नोट में लिखो। जहाँ पर द्विगु कर्मधारय व बहुव्रीहि समास एक साथ हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई शब्द दे दिया चतुर्भुज, और उसमें ऑप्शन में दिया गया है चतुर्भुज में कर्मधारय भी दिया है, द्वंद्व भी दिया है, और या फिर आपका द्विगु भी दिया। तो आप क्या लगाओगे? अब आप सोचोगे चतुर्भुज में संख्या आ रही है तो हम यहाँ पर द्विगु कर दीजिए, लेकिन नहीं, अगर इन तीनों ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया हो तो हमेशा बहुव्रीहि को क्या है, प्राथमिकता देते हैं। तो इस नोट का यही मतलब निकलता है। अब बहुव्रीहि का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे लिखा चंद्रशेखर, इसका समास विग्रह होगा चंद्र है शिखर पर जिसके। अब चंद्रशेखर कौन होता है और किसके शिखर पर चंद्र होती है? तो किसके पे होती है? शिव जी के पे। तो इसका जो चंद्रशेखर है, इसका अर्थ है कि किससे चंद्रशेखर कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शिव जी को। गजानन किसे कहते हैं? तो गणेश जी को कहते हैं। और इसका समास विग्रह करेंगे तो हाथी के समान मुख वाला, उसे ही तो कहते हैं गजानन। उसके बाद कहते हैं मुरलीधर। आपको पता है मुरली कौन? कृष्ण बजाता है, तो कृष्ण की ओर इशारा है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा? मुरली को धारण करने वाला। इसी प्रकार चतुर्भुज चार है भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु जी। इस प्रकार से ये होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, त्रिलोचन 3 है नयन जिसका अर्थात शिव जी, महावीर, महान है जो वीर अर्थात महावीर किसे कहते हैं? हनुमान जी को। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। ये हमारी समास का पार्ट 1 था। आप अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये हिंदी इतनी सॉलिड है RWA की, कहने का मतलब रोजगार विद अंकित सर की, बहुत सारे साथियों ने इसे पढ़कर, इस हिंदी को पढ़कर अपना क्या एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप भी अपने एग्ज़ाम क्लियर करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।